नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल हेडलाइंस और मैं हूं वात्सल्य राय। यह है कैपिटल हेडलाइंस का लाइव शो और आप सभी को होली की रंगारंग शुभकामनाएं, बधाई। और दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं सीधे ब्रजमंडल से, जिन्हें आप पहचानते हैं, श्री दान बिहारी खंडेलवाल जी वृंदावन से सीधे हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो जानते हैं वृंदावन की संस्कृति को, वृंदावन के रंग को, वृंदावन के माहौल को, सांस्कृतिक परिवेश से तो परिचित है ही, व्यापार और बिजनेस से भी जुड़े हुए हैं, सीधे उसके बारे में भी जानकारी रखते हैं। तो होली पर कितना संस्कृति का असर है, कितना बाजार का असर है, कितना हिंदुस्तान का असर है और कितना चीन का असर है, समझेंगे दान बिहारी खंडेलवाल साहब से। और मथुरा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं पुंडरीक रत्न जी, कैपिटल हेडलाइंस के हमारे साथी हैं और ये मथुरा के रंग आपको दिखाएंगे। बहुत बहुत स्वागत कर रहा हूं आप दोनों का। और दान भाई, सबसे पहले तो आपसे ही बात की शुरुआत करते हुए, क्योंकि आप बिल्कुल बांके बिहारी जी के बराबर में ही बैठे हुए हैं। बांके बिहारी की जो मंदिर है जगत प्रसिद्ध वृंदावन का, वहां से बमुश्किल 300-400 मीटर की दूरी पर ही दान भाई बैठे हुए हैं और ये वहां का माहौल देख के आ रहे हैं। और हम थोड़ा लेट हुए इस कार्यक्रम की शुरुआत करने में, क्योंकि दान भाई जाम में फंस गए थे। वृंदावन में इस समय तिल रखने की भी जगह नहीं है। तस्वीरें भी मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन सबसे पहले उस माहौल के बारे में दान भाई से समझते हैं कि क्या माहौल है, किस तरह की वो रंगीली गली की जो बात होती है। और वृंदावन में वो जो गलियां, इस समय सारे लोग, सारी नजरें बांके बिहारी मंदिर पर ही टिकी हुई हैं। क्या कहेंगे, कैसा माहौल है, कैसा उत्साह है? सबसे पहले तो वात्सल्य जी, आपके कैपिटल हेडलाइन की दर्शकों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। होली का त्योहार रंगों को बिखेरने का त्योहार है। नाना प्रकार के रंग प्रेम में सरोवर होकर के गोपियां कृष्ण को लगाती हैं और उनके साथ ठिठोली करती है, हंसी करती है, गालियां देती है। केवल ब्रज ही एक ऐसा स्थान है जहां पर भगवान को भगवान नहीं माना गया है। भगवान के साथ खेले हैं, भगवान के कंधे पे चढ़े हैं, भगवान के साथ ठिठोली की है, भगवान के साथ मजाक किया है। ब्रज में होली का त्योहार बसंत पंचमी से शुरू होता है और 40 दिन तक चलता है। अभी यहाँ पर चारों तरफ होली का खुमार छाया हुआ है। हर मंदिर में, हर बाजार में, सड़क में, गली में गोप है, गोपी है और ब्रज की इस रसीली होली का आनंद उठा रहे हैं और लूट रहे हैं। जहां तक आपने कहा था कि विदेशी सामान और होली के जो व्यापार प्रश्न है, पहले वर्षों की अपेक्षा इस बार केवल देश के बने हुए सामान मार्केट में ज्यादा रहते हैं और लोगों को बदला है। वो चाहते हैं कि हम अपने देश में बनी हुई चीजों को ही प्रयोग करें और किसी पिस्टल के साथ ही होली खेलें और उससे उसका आनंद दुगना करें। जी बिल्कुल बिल्कुल, वही आनंद और वही चीजें बाजार में नजर आ रही हैं। और बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि बायकाट इस बार किया जा रहा है चीन के सामान का, और ये आज से नहीं किया जा रहा है। 2020 में जब कोविड की दस्तक थी, उस समय तक चीन से काफी सामान आता था। खास तौर पर पिचकारियां आती थी, रंग भी कई जगह आते थे, गुब्बारे आते थे, बच्चों के हाथ में वो सारा सामान दिखता था। लेकिन वो कोविड के बाद से थोड़ा कोविड का डर था और उसके कुछ दिनों के बाद हम जानते ही हैं कि चीन और भारत के सैनिक आमने सामने आए थे। जब गलवान घाटी में एक झड़प हुई थी, उसके बाद तो बाइकाट चीन का नारा लगाया गया था। और इस बार एक अनुमान दान भाई ये लगाया जा रहा है कि 60,000 करोड़ से ज्यादा का कारोबार इस होली में हो सकता है। पुंडरीक जी मथुरा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इनसे भी समझ लेते हैं कि क्या मथुरा में धूमधाम है, क्या रौनक है और बाजार क्या कह रहा है। देखिए, बाजार तो बहुत अच्छा है और सबसे बड़ी बात यह है कि ब्रजभूमि यानी होली
जो आकर्षित होते हैं यहाँ पे लोग ब्रजभूमि पे होली के लिए, और यहाँ की होली तो विश्व प्रसिद्ध है ही। तो यहाँ रंग और गुलाल तो चौतरफा बिखर रहे हैं, और बसंत पंचमी से ही यहाँ होली स्टार्ट हो जाती है। तो लगभग 1.5-2 महीने की होली रहती है यहाँ पे। और सबसे बड़ी बात है कि अभी कुंभ बीता है, सब लोग वहां से होके आए हैं, और फिर ये जो क्या कहते हैं कि अभी होली आ गई, लेकिन भीड़ में कोई कमी नहीं है, उत्साह बराबर है कि लोग वापस गए, फिर वापस अब कान्हा के साथ होली खेलने के लिए ब्रजभूमि पे आए हुए हैं। तो बाजार में रौनक है, बाजार अच्छी चल रही है, और रंग गुलाल चारों तरफ बिखरे पड़े हैं। तो रंग गुलाल का असर है। पुंडरीक जी मथुरा से बता रहे हैं, दान भाई वृंदावन से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शायद कुछ इंटरनेट में दान भाई के कुछ दिक्कत है, क्योंकि इस समय उत्साह भी इस तरह का है कि वहां पर भीड़ भी इतनी ज्यादा है कि कुछ दिक्कतें स्वाभाविक है, हो जाती हैं, और तकनीक में भी कुछ दिक्कत हो जाती है। तो दान भाई, मैं आपसे, जो आप उत्साह की बात कर रहे थे, वृंदावन में आप खुद ही बाजार का माहौल लेकर आ रहे हैं, मंदिरों का माहौल लेकर आ रहे हैं, और आप तो जहाँ रहते हैं वो खुद ही एक मंदिर है उस पवित्र भूमि में। और क्या कुछ हो रहा है, ये जरा हमें बताइए। वृंदावन में अभी तो चारों तरफ केवल होली होली केवल होली, इसके अलावा कुछ भी नहीं। आपने सुना होगा आज ब्रज में होली दे रसिया जी, पूरे वृंदावन में होली की धूम है। अनेकों प्रकार के रंग बिखरे हुए मंदिरों में जो भाव है, यहाँ बाहर आप देखते होंगे रंगों का प्रयोग होता है, किंतु ब्रज में केसू के फूल का जो ऑर्गेनिक कलर है, केसर और केसू के फूल, अबीर, गुलाल, इनसे होली खेली जाती है, जो कि शरीर के लिए कोई नुकसानदायक नहीं होती है। पूरे विश्व से लोग आकर के इस होली का आनंद उठाते हैं, क्योंकि ये प्रेम का त्योहार है, आपसी सौहार्द का त्योहार है, गले मिलने का त्योहार है, दुश्मनी भुलाने का त्योहार है। तो ये त्योहार हमारे जो सनातन है, कुछ इंटरनेट में दिक्कत है, दान भाई की आवाज हम तक नहीं आ पा रही है किसी वजह से। पुंडरीक जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो जब तक इंटरनेट की दिक्कत दूर हो दान भाई की, तब तक आपको सीधे मथुरा वृंदावन से जो तस्वीरें हमारे पास आई हैं
देख रहे हैं मथुरा वृंदावन की होली का एक रंग, एक झलक हम आपको दिखा रहे हैं। और इस तरह की ये लठामार होली आप घर के लोग घूमते हैं। आप मथुरा में बैठने की जगह नहीं है, वृंदावन में बरसाना गोकुल नंदगांव की होली पूरी हो चुकी है। मथुरा वृंदावन में होली का खुमार अब छाया हुआ है। दान भाई सीधे हमारे साथ वृंदावन से जुड़े हुए हैं, पुंडरीक जी मथुरा से जुड़े हुए हैं। तो दान भाई एक झलक हमने दिखाई, आप थोड़ा सा और उत्साह के बारे में बताइए, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि मथुरा वृंदावन बरसाना गोकुल नंदगांव फालेन दाऊ जी हर जगह मौजूद हैं, होली देखने के लिए आए हैं, लेकिन जो अपने घरों पे बैठे हैं उस आनंद को महसूस करना चाहते हैं। तो मैं चाहता हूं कि आप बहुत अच्छा एक शब्द चित्र बनाते हैं, हालांकि इंटरनेट की कुछ दिक्कत है लेकिन फिर भी आपकी आवाज हम तक पहुंच रही है। तो मैं आपसे समझना चाहूंगा कि एक शब्द चित्र बना दीजिए कि किस तरह का उत्साह, किस तरह का माहौल, किस तरह की उमंग वहां पर है। दान भाई अगर आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है, लगता है कि दान भाई तक आवाज नहीं जा पा रही है, हमारी इंटरनेट की कुछ दिक्कत है, तकनीक में कुछ समस्या है। पुंडरीक जी, क्या माहौल वहां आपके पास? देखिए, ब्रज में तो उत्साह और उमंग की कोई कमी नहीं रहती है। प्रिया प्रीतम के बीच होली है, यहाँ राधा स्वरूप और कृष्ण स्वरूप बन के लोग होली खेलते हैं। और बाहर से, हिंदुस्तान के नहीं, बाहर से विदेशी लोग भी स्पेशली होली देखने आते हैं। मीडिया के लिए जो बाहर के चैनल्स हैं, बाहर के मीडिया के लोग हैं, वो भी इस रंग बिरंगी होली को कवर करने के लिए आते हैं। उनके अंदर भी बड़ा उत्साह होता है, उनके अंदर भी एक कौतूहल होता है कि देखें आखिर ये जो होली है, कलर फेस्टिवल उनके लिए वो इतना प्रसिद्ध क्यों है, खास करके इस क्षेत्र का। तो एक तो ये है, धार्मिक मान्यता भी है। आप देखिए लोकगीत, चाहे वो रंग हिंदुस्तान के किसी कोने में लग रहा हो, लेकिन लोकगीत की परंपरा है, फाग की परंपरा है, गायन है, नृत्य है, और चारों तरफ गुलाल उड़ाते हैं लोग और हर्ष उल्लास। क्योंकि कलरफुल कलर जो अबीर गुलाल जो उड़ते हैं वो एक प्रफुल्लित मन का प्रतीक होता है। तो एक ये भी है। दूसरी बात ये है कि आजकल के जो होली के स्वरूप धीरे धीरे बदलते जा रहे हैं, और ये तो पुराने जमाने से हो रहे हैं। ये परंपरा है, यहाँ पे राधा कृष्ण के स्वरूप बनते हैं, अलग अलग गोपिकाएं बनते हैं, जो लड़के होते हैं वो गोप बनते हैं और फिर एक दूसरे को गुलाल लगाते हैं। यहाँ ब्रज में तो लड्डू की भी होली होती है, लठामार होली जो विश्व प्रसिद्ध है वो भी होती है। पालेन गांव में जो एक पंडा आग के बीच से निकलता है वो भी यहाँ का प्रसिद्ध है। और छड़ी की होली, फूल की होली, टनों गुलाल, टनों फूलों की पंखुड़ियों से यहाँ होली पूरा। अभी आप ब्रजभूमि आएंगे, चाहे किसी भी कोने में चले जाएं, मंदिर के प्रांगण में या मंदिर से बाहर, आपको पूरा सड़क, पूरा वातावरण गुलालमय लगेगा, पूरे रंगे हुए हैं। और फूलों की होली भी यहाँ की बहुत प्रसिद्ध है। तो फूलों के भी खपत यहाँ बहुत ज्यादा है, फूलों की बहुत बड़ी मंडी है यहाँ पे, और उसका भी व्यापार पे बड़ा असर पड़ता है कि जो फूल के व्यापार करते हैं, व्यापारी लोग हैं, वो फूल की बिक्री बढ़ जाती है। गुलाल मंदिरों में टनों खपत होते हैं, तो गुलाल की भी बिक्री बढ़ जाती है। और यहाँ टेसू के फूल के भी रंग बनाए जाते हैं, प्राकृतिक, जैसे केसर, टेसू। अब आप मार्केटिंग की बात करें तो आप अगर ऑनलाइन अगर अपने घर पे टेसू के फूल का नेचुरल कलर बनाना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं, आप ऑनलाइन पे भी उपलब्ध है। ये भी एक बहुत बड़ी बात है कि आप नेचुरल कलर भी अपने घर में तैयार कर सकते हैं और ऑनलाइन आप जो है टेसू के फूल मंगा सकते हैं। और एक चीज और भी है, इस बार मैंने एक चीज देखा है कि कुंभ का बाजार पे भी असर पे है और होली पे भी असर है, क्योंकि इस बार जो पिचकारी है वो त्रिशूल कलर के हैं, मतलब त्रिशूल आकार में भी पिचकारी मैंने देखी। और भाले फरसे जो अभी नागा सन्यासी जो कुंभ में लेके जो प्रतीकात्मक लेके चल रहे थे, तो उस प्रतीक को भी पिचकारी के रूप में डाल के, मतलब कि एक व्यापारिक दृष्टिकोण से उसको भी, उस तरह के भी पिचकारी मैंने बाजार में देखे हैं।
जी बिल्कुल बिल्कुल, तरह तरह की ये चीन ने एक प्रयोग किया था। ये एक बंदूक किस्म की ये शियोमी ने एक पिचकारी निकाली थी। जब इस आप बंदूक को चलाते हैं तो इसी तरह के रंग बिरंगे गुलाल भी निकलता है, रंग भी निकलता है, रंग बिरंगा पानी निकलता है। लेकिन वो नहीं है, यहाँ पर देसी लोगों का असर है। दान भाई, आपसे हमारा संपर्क हो गया है, इसमें आप तक आवाज हमारी नहीं पहुंच रही थी और आप तक नहीं, हमारी आवाज नहीं पहुंच रही थी। मैं बस आखिर में आपसे जानना चाहूंगा कि एक जरा वृंदावन के उत्साह के बारे में हमें और हमारे देखने वालों को बताइए। मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, आवाज आ रही है, आवाज आ रही है दान भाई, आपकी आवाज आ रही है। यहाँ मान्यता है, जगत होरी व्रत होरा, कैसा ये देश निगोड़ा, जगत होरी व्रत होरा। यहाँ की होली अनूठी है। वैसे तो होली का संबंध प्रहलाद जी से और होलिका से है, किंतु ब्रज में इसका भाव बिल्कुल अलग है। यहाँ प्रिया प्रीत को रिझाने के लिए सखियां उनके साथ होली खेलती हैं। नंदगांव हो या बरसाना हो, वृंदावन हो या गोकुल हो, मथुरा हो या बलदेव हो, यहाँ ऐसी होली अनूठी होती है कि होलियारे पीटते हैं लाठियों से और गोपियां पीटती हैं। बलदेव में कोड़े मारे जाते हैं और फिर भी इतना प्रेम होता है, इतना उत्साह होता है कि लोग वर्ष भर इस होली की प्रतीक्षा करते हैं कि कब होली आए। जिसने होली देखी है ब्रज की, वो तो प्रभु से यही प्रार्थना करता है कि वो उसके जीवन में ये रंग हमेशा बिखरते रहे और ये प्रेम, ये सौहार्द हमेशा बना रहे। यही कामना लोग ठाकुर जी के सामने निवेदित करते हैं। मंदिरों में जाते हैं, मंदिरों में केसर की कीच हो रही है, जिसके रंग में सदाबोर होकर के व्यक्ति अपने आप को धन्य मानता है। बिल्कुल, बहुत ही अद्भुत दृश्य है। और जैसा दान भाई बता रहे हैं कि केसर, जो कि बहुत ही दुर्लभ दुर्लभ है और बड़ी महंगी आती है केसर, लेकिन इस समय अगर आप ब्रज क्षेत्र में जाते हैं तो वहां केसर की कीचड़ बन गई है। जैसे आप मिट्टी की कीचड़ देखते हैं, मिट्टी को देखते हैं, केसर का हाल ब्रज में मिट्टी की तरह हो गया है। और जैसा दान भाई ने बहुत ही सुंदर कहा कि दुनिया में होली होती है और ब्रज में होरा होता है। और जैसा इन्होंने बताया कि बरसाने की लठामार होली से वो धूम शुरू होती है, उसके बाद नंदगांव में होली होती है, मथुरा में होली होती है, और मथुरा वृंदावन तो रंगारंग तरीके से होली के रंग में रंग गया है और पूरी दुनिया से वहां लोग आए हुए हैं। और पुंडरीक जी ने बताया कि तमाम लोग, दुनिया भर का मीडिया भी कवर करने के लिए आया है। और हमने कोशिश की, दान भाई को बुलाया इसीलिए खासतौर पर, इंटरनेट की इनकी थोड़ी सी दिक्कत है, लेकिन फिर भी हमने समझा, क्योंकि ब्रज की संस्कृति को ये जानते हैं, 60 साल से होली देख रहे हैं, होली के आयोजन करते रहे हैं। कई बार ये दिल्ली, गाजियाबाद, यहाँ भी ब्रज के कलाकारों को लेकर यहाँ भी लोगों के लिए सामाजिक कार्यक्रम दान भाई करा चुके हैं और ऐसे कार्यक्रमों में हमें भी शामिल होने का मौका मिला है और बहुत अच्छी बातें इन्होंने बताई। जी दान भाई, आप कुछ और भी कहना चाह रहे हैं चलते चलते? लगता है नेट से संपर्क नहीं हो पा रहा है। पुंडरीक जी, आपने हमें समय दिया, बात बताई बड़ी अच्छी, और ये भी बताया कि चाइनीज सामान का इस बार बाजार पर कोई असर नहीं है। सारी देसी चीजें, चाहे वो टेसू के रंग हो, केसर हो या स्थानीय पिचकारी हो, जिन पर कुंभ का असर है, त्रिशूल के रूप की पिचकारी मौजूद है, फरसे जैसी पिचकारी मौजूद है। तो ये एक बहुत नई बात है। हम तो चाहते कि अगर आपके सामने इस तरह की पिचकारी होती और आप हमें दिखा पाते तो बहुत ही अच्छा लगता। दान भाई, आप इस कार्यक्रम में जुड़े, पुंडरीक भाई आप इस कार्यक्रम में जुड़े, आप दोनों का बहुत बहुत आभार, और सभी देखने वालों का भी आभार, और सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई। आपके लिए होली का पर्व बहुत ही सुखमय रहे, आपका जीवन रंगों से भरा रहे, यही हम प्रार्थना कर सकते हैं कृष्ण कन्हैया से, राधा रानी से। तो आप सभी का धन्यवाद।
नमस्कार।